वेलकम टू स्टडी क्लासेस दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम अब चलेंगे अगला चैप्टर का क्या नाम है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण को। ठीक है, दो चरण वाले रैखिक समीकरण लेसन है चौथा। ठीक है, और इसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये अपने इसका नाम है, चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब इसमें टॉपिक नंबर है पहला, यानी प्रैक्टिस टाइम 4.1। ठीक, पहला कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से मेरी वर्डों को सुनना। ठीक है, कह रहा है एक नोटबुक, मान लो कोई भी ये नोटबुक है। कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से, मान लो ये मेरे पास बुक है जो हाथ में है। ठीक है, और जो कलम है मान लो ये। ठीक, नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण ज्ञात करो। कोई एक ठो नोटबुक है। ठीक है, ऐसे मान लो, और एक है कलम। ठीक, चर की नहीं कहते हैं और अचर की नहीं कहते हैं, ये भी है जानना बहुत जरूरी। चर और अचर, चर किनको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं, कमेंट में बताना। ठीक है, चर जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, ये चर कहलाते हैं। और ये अचर एक, दो, तीन गिनतियाँ हैं। 2.1, 3.1 डेटेस अचर हो गए। चर और अचर में डिफरेंस पता चल गया। अब यहाँ पे कंडीशन ध्यान से सुनो, फिर बताओ मुझे। जो नोटबुक की कीमत है, ठीक है, और कलम की कीमत है, पहले नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है। ठीक है, मान कह रहा है जो बुक है वो कलम की कीमत की दोगुनी है। कौन दोगुनी है? बुक दोगुनी है। कैसे? वो कह रहा है जो बुक है, बुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट करना। अब यहाँ पे हमने मान लिया नोट बुक की
कीमत x रुपया, कोई दिक्कत, और कलम की कीमत y रुपया। ठीक है, एक तरफ मैंने लिख लिया नोट बुक को, एक तरफ लिख लिया मैंने कलम। नोटबुक को माना x और कलम को माना मैंने y। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहाँ पे कह रहे जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत की कितनी है, दोगुनी है। ठीक, जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है। कौन? बुक दोगुनी है। ठीक है, अगर ये 5 रुपये की है तो ये 10 का, ये 15 का, तो ये 30 का, ये 45 का, तो ये 90 का, ये 50 का, ये 100 का। मतलब ये दुगना है, ये कम है। ठीक है, तो अगर मैं यही चीज इसमें भी 2 का गुणा करा दूं तो 5 दूनी 10 और ये भी 100, दोनों को बराबर कर सकता हूँ। अगर इसमें मैं 2 का गुणा कर दूं तो 45 दूनी 90, दोनों बराबर। इसमें अगर 2 का गुणा कर दूं तो 30, 15 दूनी 30। इसमें अगर 2 का गुणा कर दूं तो 5 दूनी 10। अगर मुझे बराबर करना है तो मुझे इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। आपको समझ में आया? दोगुना ये है, अगर हम इसको भी 2 गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो अपना बन गया एक रैखिक समीकरण, यही है आंसर। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।